आज मुझे वो सच्चाई बताने के लिए मतलब मैं मजबूर हूँ, मजबूर क्या मैं हर बार बताती हूँ, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लग रहा है यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर सच्चाई दिखाना उतना ज़्यादा सेफ नहीं रहता है जितना झूठ और कपट बोलकर आगे बढ़ना ज़्यादा सरल है आज के टाइम पर। तो मेरी शायद सबसे बड़ी गलती यही है कि मैं झूठ और कपट करके आगे बढ़ रही हूँ। आप सभी से सब झूठ बोलती हूँ, एक चाल दिखाती हूँ। तो ऐसा क्या है रियलिटी में? अगर ऐसा लग रहा है आपको तो आज इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आज अपनी ही सच्चाई कि मैं कितनी चालबाज़ हूँ और कितना मैं झूठ बोलकर आप सभी से जो मेरा यूट्यूब पेमेंट आ रही है उस पेमेंट को मैं ले रही हूँ। देखिए ये वीडियो मैं किसी के लिए नहीं बना रही हूँ, ये वीडियो सिर्फ़ मैं अपने मन की बातें रखने के लिए बता रही हूँ आप सभी के लिए। तो वीडियो को पूरा देखना और सुन के ज़रूर जाना मेरी पूरी जीवन की सच्ची कहानियाँ, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। विनीता जी, कभी कहती हो मेरी बेटियों का टाइम पर हम लोग पहले बहुत परेशान थे, खाने को रोटी नहीं मिलती थी। कभी कहती हो हमने कंगन लिए थे, अब क्या चाहती हो? हमारी तो ये समझ में नहीं आता है, इतनी चाल फिर भी बातें क्यों करती हो? मतलब इतनी छल चाल ये सब मतलब मुझे समझ में यहाँ से नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, ये कह तो सबसे पहले मुझे सिस्टर जिनने भी कमेंट किया है, मुझे आपकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है। देखिए, एक यूट्यूब पर जब हम वीडियो बनाना शुरू करते हैं, तो हमें सारी बातें नहीं पता होती हैं किसी के बारे में और पूरी एक वीडियो देखकर हम पूरी जानकारी है, वो नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं थोड़ा-थोड़ा बताऊँगी आपको अपनी लाइफ़ के बारे में, लेकिन जिन ये जो कहानी है ना, बहुत लंबी है। ये कहानी अब से नहीं शुरू हुई है, कहानी शुरू हो गई है 2019 से। 2019 में हमारी शादी हुई थी जुलाई में। फिर मतलब जुलाई में जब शादी हुई, अगस्त में मेरे 3rd सेमेस्टर के पेपर थे, तो मैंने 3rd सेमेस्टर के पेपर दिए। उसके बाद एक ज़िंदगी हमने नई सिरे से शुरू की। एग्ज़ाम देने के बाद जब हम लोग हस्बैंड वाइफ ने अपनी न्यू ज़िंदगी शुरू की, जॉब नहीं थी उनकी तो जॉब करना उन्होंने शुरू किया। जब हम घर से निकले थे तो हमारे पास जॉब के लिए जब हम घर से निकले थे ना, तो हमारे पास कुल साढ़े 300 रुपए थे। सही बता रही हूँ, ये मैं सच्ची बातें बता रही हूँ, बिल्कुल इसमें झूठ मैं कभी भी नहीं बताती हूँ वीडियो में, लेकिन एक वीडियो में सब कुछ सुनाना, बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं बताऊँ उसके बाद हमने शुरू की थी, 300 रुपए हमारे किराए में लगे, 50 रुपए से हमने ज़िंदगी अपनी शुरू की है। जहाँ पे हमने रूम लिया था, वो फिर देखिए इतनी बड़ी कॉलोनी नहीं थी, आज भी मकान मालिक हमारे ज़िंदगी की समझ लीजिए भगवान का रूप रहे हैं। उन्होंने हमें रूम के साथ-साथ मतलब उन्होंने उनके ही रूम में हमने रहना था, उनकी ही दुकान थी, तो वहीं से हमने उधार लेना शुरू किया था। इस तरीके से हमारी ज़िंदगी चली। देखिए, मैंने आपको कभी नहीं बताया कि स्टार्टिंग से ही मेरी ज़िंदगी खराब थी। मैं हमेशा बताती हूँ कब तक मेरी ज़िंदगी सही चली थी, कब तक खराब चली थी। उस टाइम फिर मेरे हस्बैंड की जॉब लगी गई थी, 2-1 महीने की हमें परेशानी हुई थी। उसके बाद हस्बैंड जी ने 2019 में सितंबर में जॉब उन्होंने शुरू की थी, 11 सितंबर से उनकी जॉब लगी थी। पहला दिन उनका जॉब का जो था 11 सितंबर 2019। वहाँ से उन्होंने कमाना शुरू कर दिया, मेरी पढ़ाई जारी थी क्योंकि मेरा बीए जो बीटीसी थी वो 2nd सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो गए थे। 3rd सेमेस्टर में मतलब दूसरा जो साल होता है, 2 साल की बीटीसी होती है, वो मेरा शुरू हुआ था। तो उन्होंने मुझे पढ़ाया, लिखाया, उन्होंने एक-एक रुपया जोड़कर मुझे पढ़ाया, जो मेरे बीटीसी थी वो कंप्लीट कराई। फिर उसके बाद मुझे मेरी माही जो मेरी बड़ी बेटी है उसे कंसीव किया मैंने। तो उसके बाद तब तक मेरा सब कुछ सही चल रहा था। मैंने किसी वीडियो में ये नहीं कहा कि मेरे पहले हालात ख़राब थे। मैंने हर बार ये कहा है कि इस टाइम पर मेरे हस्बैंड अच्छा कमाते थे। उनकी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी थी, जो कि सिक्योरिटी गार्ड उनका सिर्फ़ नाम था, लेकिन वो जॉब उनकी जो सैलरी मिलती थी वो 14,000 उनकी सैलरी मिलती थी। प्लस उनका पीएफ कटता था हर महीने का 1500 से 1700 रुपए के करीब पीएफ कटता था। उससे उन्होंने मेरी पढ़ाई थी कंप्लीट कराई, जो कि मेरी 70 से 80 हज़ार रुपए उसमें लगे थे। वो भी उन्होंने कंप्लीट कराई। बड़ी बेटी का जन्म हुआ, धूम-धाम से उसका नामकरण संस्कार किया गया, फिर भी सब कुछ सही चल रहा था।
2019 भी अच्छा चला, 2020 जो कि कोरोना के टाइम पर सबको परेशानी हुई थी, हमें 1 रुपए की भी परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन इस टाइम की सबसे बड़ी मेरी गलती क्या थी, मैं सेविंग बिल्कुल भी नहीं करती थी। खाती-पीती और मौज करती, अच्छे-अच्छे महँगे कपड़े पहनना, अपना सब कुछ ये करना, 1 रुपए का भी मैंने घर की चीज़ें नहीं ली थी उस टाइम पे। आप बिल्कुल देखिए, आज मैं वो सच्चाई पूरी बताऊँगी, आप बस अब ऐसा नहीं करना कोई प्लीज़ कि वीडियो को स्किप कर के देखें, नहीं आपको सुनना है तो आप यहीं से चले जाएँ। लेकिन बिना पूरे सुने एक गलत कमेंट मत करना, क्योंकि लाइफ़ को मैंने झेला है। सही बताऊँ, बहुत-बहुत बुरे दिन देखे हैं। यहाँ तक सब कुछ अच्छा चला। बेटी के नामकरण से पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे 8,000 रुपए दिए थे, क्योंकि सब कुछ बेटी का जो जन्म हुआ है, बड़ी बेटी का, वो नॉर्मल हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी से हुआ था। तो उस टाइम पर मेरे इतने ज़्यादा पैसे नहीं ख़त्म हुए थे, तो मैंने गले का एक छोटा-सा मंगलसूत्र, एक लॉकेट का, जो मैं साइड में एक फ़ोटो लगा रही हूँ, वो मैंने पहन रखा था। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हो ना, ये 2020 का है। ये मेरी बड़ी बेटी है, जो कि मेरी बड़ी बेटी सिर्फ़ 6 महीने 5वें महीने में चल रही थी और इसका हम मुंडन करा के आ रहे थे। तब का ये फ़ोटो है और इसमें गले में जो मंगलसूत्र पहना है मैंने, ये हमने लिया था। तो उसके बाद बीच में ही लॉकडाउन लगा था, उसी टाइम पर सरकार की तरफ से 500 रुपए मिल रहे थे। मैंने उसी दिन यही बताया था कि 500 रुपए मिल रहे थे, तभी मैंने अपनी बेटी के लिए चांदी के कड़े लिए थे, अपनी बड़ी बेटी के लिए, जो कि आज मेरी बेटी 6 साल की हो चुकी है। अब मैंने वो कंगन लिए थे क्योंकि उस टाइम हमारा सब कुछ सही चल रहा था। अब वो 2020 भी अच्छा चला गया, 21 में परेशानी आना शुरू हो गई थी। 21 में भी सब कुछ सही चल रहा था, मतलब थोड़ी-थोड़ी परेशानियाँ होने लगी मुझे, इस बीच मिसकैरेज हुआ, तो उसमें पैसे मैं सेव नहीं करती थी ना, तो मिसकैरेज के टाइम पर हमने जैसे-तैसे अपना गुज़ारा किया। गुज़ारा करने के बाद अपना ऐसे ही गुज़ारा करने लगे, खर्चे बढ़ गए थे क्योंकि बेटी दूध पीती थी तो 1.5 लीटर के करीब दूध आता था, 2,000 किराया जाता था रूम का, और राशन पानी जो आदमी घर का आ जाता है ना, तो वो भी मतलब वो हमें खुद से ही लेना पड़ता था। तो हमारे खर्चे काफ़ी बढ़ जाते थे, मतलब वो आना-जाना कहीं का हो जाता था, तो सैलरी में ज़ीरो। तो इस तरीके से सब कुछ 21 तक सही चला, 19 सही चला, 20 सही चला, 21 भी सही चला। इस तरीके से नहीं हुआ था ज़िंदगी में कि एक-एक रुपए के लिए रोना पड़ जाए, ये गुज़ारा अच्छे से चल रहा था। 2000 जब 22 शुरू होता है, बेटी मेरी 2022 जब मैं 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, तब की बात है। तो मैं 6 महीने की, मेरी छोटी बेटी जो कि नित्या है अभी, तो उस टाइम पर क्या हुआ, वहीं से हमारे जो दिन थे खराब हुए थे, तब से 2022 से हमारी ज़िंदगी में दुःख आए हैं पैसों को लेकर, लेकिन अब तक सही चला था। अपने पिछले की अगर आप ना, एक मैं आपके लिए इस डिस्क्रिप्शन में ना एक चैनल भी डालूँगी, कमेंट बॉक्स में भी मिलेगा आपको, वो देखना मेरी लाइफ़। आप कहते हो ना कि आप झूठ बोलती हो, तो झूठ को जानने के लिए वो चैनल मेरा अब तक बंद है। करीब 3 साल हो चुके हैं, मैंने उस पर कोई वीडियो नहीं डाली है, और क्योंकि मेरा फ़ोन ख़त्म हो गया है, तो मैं उस पर कोई वीडियो नहीं डाल पाऊँगी। लेकिन एक आपको अपनी लाइफ़ दिखाने के लिए मैं वहाँ पे आपको बताऊँगी, दिखाऊँगी, इसलिए कि जिन लोगों को नहीं यकीन है ना, तो वो देख सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, मैंने वहाँ से मतलब वो जनवरी सही गई, फरवरी और मार्च की बात है, मार्च ऐसे ही, तो मार्च में मेरे हस्बैंड की जॉब छूट गई। जॉब छूटने का क्या कारण था, वो भी मैं बता ही देती हूँ, क्योंकि आप फिर कहेंगे कि आप झूठ बोल रही हैं। तो ऐसा हुआ था, जैसे आपस में सभी लोगों की लड़ाई हो गई थी, जो सिक्योरिटी गार्ड थे सारे लोग, एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी थी, उसमें जॉब करते थे सभी लोग, तो वहाँ पे काफ़ी लोग थे, तो आपस में झगड़ा हो गया था। कैमरे में जो खड़े थे उस जगह पे, तो उन सबको निकाल दिया गया था जॉब से, तो हस्बैंड जी को भी निकाल दिया गया था जॉब से। तो सेविंग मैंने नहीं की थी, मैं बार-बार आपको बता रही हूँ, मैंने सेविंग बिल्कुल भी नहीं की थी। अब वो मुझे ये उम्मीद थी कि जैसे मेरी बड़ी बेटी नॉर्मल हुई है ना, अगला बच्चा भी हमारा नॉर्मल ही होगा। जॉब से निकाल दिया गया। मैं इस टाइम पर मार्च में, मेरा अप्रैल में बेटी का जन्म होने को था, मतलब 9वाँ महीना मेरा स्टार्ट हो गया था जब जॉब से निकाला गया था। 9वाँ महीना मेरा स्टार्ट हो गया था। अब वो हमें नहीं पता कि कब वो हमें हॉस्पिटल के लिए जाना पड़ जाएगा। हम तो इसी चक्कर में थे कि हमारा जो बच्चा है वो नॉर्मल ही होगा,
इसकी हमें इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि ये भी समस्या हो जाएँगी। फिर हम बड़ी दीदी के यहाँ गए थे अपनी, तो हम वहाँ पे रहने लगे, क्योंकि वहाँ पर सरकारी जो हॉस्पिटल है वो पास में ही पड़ जाता है, क्योंकि बड़ी बेटी का जन्म सरकारी हॉस्पिटल में हुआ था। तो फिर हम वहाँ से रहने लगे, रहकर फिर 16 तारीख आती है, 16 तारीख को हस्बैंड जी चले गए थे लखनऊ, उनका जेईई का पेपर था। तो फिर उसी दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जब वो डिलीवरी से पहले पानी की जो समस्या होती है ना, वो समस्या, मेरे दर्द जो धीरे-धीरे जो होते हैं ना, लिवर पेन होते हैं, वो मेरे शुरू हो गए थे। लेकिन पास में कोई ना होने की वजह से वो मुझे समस्या झेलनी पड़ी। मैं 1-2 दिन घर पे ही ऐसे ही रही थी, नहीं कोई था इसलिए। तो फिर हस्बैंड जी आए थे, 18 तारीख को आए थे हस्बैंड जी, फिर वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि बच्चा एकदम सूखा रह गया है, नॉर्मल डिलीवरी के चांस बिल्कुल भी नहीं है, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो भी जाएगी तो बच्चा नहीं बच सकता है। तो पूरे दिन मैं सरकारी हॉस्पिटल में रही, रात हो गई, उन्होंने भी यही कहा। फिर ऑपरेशन के लिए वहाँ पर देखिए सरकारी हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा तो भई नहीं होता है, लॉकडाउन का उस भी टाइम था, इतना ज़्यादा नहीं होता है, लॉकडाउन इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन 2020 में जो चीज़ें थी वो नहीं थी। फिर भाई यहाँ से हमारी असली समस्या शुरू हुई। 19 अप्रैल को मेरा ऑपरेशन कराया गया। पैसा नहीं था, रिश्तेदारों से लिया गया था, क्योंकि पीएफ का पैसा तुरंत नहीं निकलता है, पीएफ का था हमारे पास, तो वो था। अब उस समस्या को हमने बहुत झेला, बहुत देखा, तो फिर जितना भी पैसा था वो सारा हमारा मेरे इलाज में चला गया, क्योंकि मुझे ब्लड भी चढ़ाया गया था। तो एक भी पैसा, यहाँ से पैसे की समस्या हमारी शुरू हुई थी, क्योंकि यहाँ से फिर नौकरी छूटी थी उनकी, और फिर नौकरी लगने में करीब 6 से 7 महीने के बाद नौकरी उनकी लगी थी। नौकरी उनकी लगी थी करीब अगस्त में, जुलाई या अगस्त में लगी थी। अगस्त में ही लगी थी। अगस्त में उन्होंने जॉब करना शुरू किया था। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब 4-5 महीने, 5 महीने तक बिना जॉब के रहना, 2 बच्चों को सँभालना। और आपके लिए मैं एक बात क्लियर कर दूँ, हमारे ऊपर किसी का भी सपोर्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1 रुपए की हमें कहीं से भी मदद मिल जाए, बल्कि मेरे जो नित्या के टाइम पे ऑपरेशन हुआ था, तो पैसे पूरी तरीके से ख़त्म, जो हमने उधार लिए थे ना, वो पैसे भी हमारे पूरे तरीके से ख़त्म हो चुके थे। उसके बाद मेरा एक टाँका कटने के लिए रह गया था। पैसों की वजह से मैं उस 3 महीने तक उस टाँके को खुलवाने नहीं गई, जब तक हस्बैंड जी का पीएफ का पैसा नहीं निकल आया था। जब उनके पीएफ का पैसा निकला, फिर मैं गई थी टाँके अपने दिखवाने, तो मैंने सही करवाए थे। यहाँ से मेरी परेशानी शुरू हुई है। आज की वीडियो में तो मैं इतना ही बता पाई हूँ, देखिए, और मैं क्या ही बताऊँ। इससे आगे की ज़िंदगी, इससे पीछे की ज़िंदगी मैं आपको उस चैनल पे देखने को मिलेगी पूरी। मैं छल नहीं करती हूँ, ना ही कपट मैं क्यों करूँगी? अगर मुझे क्या मिलेगा आप लोगों से? देखिए, आज मैं अगर झूठ बोलकर आपके सभी के साथ वीडियो बनाऊँगी, कंटेंट क्रिएट करूँगी, जैसे आप लोग बोलते हो 1000 में कमरा, तो 1000 में कमरा, देखिए मैं गाँव में रहती हूँ, शहर नहीं है ये, कस्बा नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। मार्केट में जाने के लिए यहाँ पे सब्ज़ी भी नहीं मिलती है। डॉक्टर इतने अच्छे भी नहीं हैं कि हम यहाँ पे अपना इलाज करा जा सके, लेकिन सिर्फ़ ऑन रोड है, इसलिए हम यहाँ पे रहते हैं। बच्चे के लिए स्कूल है, 8वीं क्लास तक बच्चा पढ़ सकता है, उसके बाद बच्चों को बाहर जाना होता है। कोई स्कूल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। एक गाँव है, जैसे एक नॉर्मल गाँव होते हैं उस तरीके से। तो उन्नति वाले जो गाँव होते हैं, वहाँ पे जो ज़्यादा रेंट पे लोग रहते हैं, वहाँ पर किराया मिलता है, ज़्यादा महँगा किराया पड़ता है। वही गाँव में जहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, लोगों के घर खाली पड़े हैं। जहाँ पे मैं रहती हूँ वो मेरे मकान मालिक हैं, उनके 18-19 कमरे हैं, और वो उनका मकान काफ़ी समय से खाली पड़ा है। तो उन्होंने कहा, वो अकेले 2 लोग रहते हैं, क्योंकि उनके 2 बेटे हैं, एक जो है मर्चेंट नेवी हैं, तो वो बाहर रहते हैं अधिकतर, और बड़े वाले हैं तो वो अपने बच्चों को लेकर शहर में रहते हैं, क्योंकि उन्हें बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी शिक्षा के लिए वो रहते हैं। शहर में मैं भी रूम ले लूँ तो मेरी बजट, भाई मेरे हस्बैंड की सैलरी सिर्फ़ 10,000 रुपए है, और मेरी सैलरी 5,000 है। मैं 5,000 का कमरा ले लूँगी, 10,000 में वही नहीं चल पाएगा हमारा गुज़ारा। इसीलिए मैं यहाँ पे रहती हूँ। सही बताऊँ, इसीलिए लोकल है बहुत ज़्यादा। हाँ, सुविधाएँ बहुत अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है, आपको देखकर यकीन नहीं होता है, लेकिन आई प्रॉमिस, मैं बिल्कुल सच्ची बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। 1000 में ही मेरा रूम है, और बिल्कुल गाँव एरिया है। यहाँ पर कोई ज़्यादा सुविधाएँ नहीं हैं, इस वजह से रूम है वो सस्ता मिल जाता है।
तो आप लोग यकीन करके, अगर आपको यकीन नहीं होता है ना, आपको विश्वास नहीं होता है, तो प्लीज़ आप वीडियो को मत देखा करें। मेरे वीडियो पर व्यूज़ आएँ या ना आएँ, मेरी वीडियो से मेरी कमाई हो या ना हो, मुझे इस बात से बिल्कुल रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मुझे नेगेटिव कमेंट से फ़र्क थोड़ा बहुत पड़ता है, जब ये कहा जाता है कि मैं जो अपनी रियल लाइफ़ के बारे में बता रही हूँ ना, वो झूठ कहा जाता है, कपट कहा जाता है। मैंने कंगन जब लिए थे, जब हमारी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी थी, मेरी बेटी बड़ी बेटी के टाइम पे लिए थे, छोटी बेटी के टाइम पर मैंने बहुत स्ट्रगल झेला है उसकी डिलीवरी के टाइम के बाद। और आज मैं आपको दुबली-पतली दिखती हूँ, कई लोग ऐसे भी कहते हैं खा पी लिया भी करो। तो उस टाइम पर मेरे ऑपरेशन के टाइम पर मैं अपने आप को ज़्यादा मतलब ख़्याल नहीं रख पाई थी, अपने आप को ज़्यादा मतलब एक जो खाने-पीने को मिलता है वो नहीं मिल पाई थी। शायद इसी वजह से मेरी बॉडी में कुछ हार्मोन्स ऐसे हो गए जिसकी वजह से मैं इतनी ही कमज़ोर की कमज़ोर रह रही हूँ। लेकिन अभी मेरा खान-पान इतना अच्छा मैंने कर लिया है, मैं सारी चीज़ें खाती हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ। लेकिन बॉडी को लगता ही नहीं है। अब मैं भई क्या कर सकती हूँ इसमें, मेरे हाथ की तो बात नहीं है, खा रही हूँ, मैं स्कूल खा के जाती हूँ, लेके जाती हूँ, आके खाती हूँ। अब मैं कितना खाऊँ? सिरप पी रही हूँ, दवाई करवा रहे हैं हस्बैंड जी, लेकिन हो नहीं पा रहा है ये सारी चीज़ें। ज़िंदगी के बहुत किस्से हैं, अगर मैं बताऊँ तो सच में मैं तो रोने लग जाऊँगी, इसीलिए मैं सारी बातें शेयर नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ कुछ चीज़ें मैंने खुद फेस की हैं ना, तो मैं उन दिनों को दोबारा याद नहीं करना चाहती हूँ, और क्योंकि मुझे पता है आप लोग यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि उन चीज़ों को मैं विद प्रूफ़ दिखाऊँगी ना, तभी आप यकीन करेंगे। तो उसके लिए ना जो आप मैंने चैनल दिया है ना, उसको ज़रूर देखें। वो चैनल आपको मेरी पूरी हकीकत दिखाएगा, ना बल्कि मेरे कहने से ज़्यादा आप उस पर बिलीव करेंगे, क्योंकि वो चीज़ें मैंने एक बनावटी के लिए नहीं बनाई हैं। उन चीज़ों को लिए मैंने झेला है, फेस किया है। तो आप सब के अगले वीडियो में ज़रूर बताना, और प्लीज़ सोच समझ कर थोड़ा कमेंट कर दीजिए करिएगा, क्योंकि काफ़ी दुःख होता है ऐसे कमेंट पढ़ के। राधे राधे, बाय बाय।